जब भी कोई पूछता है द्रौपदी ने 5 पांडवों से विवाह क्यों किया, तो उसके पीछे सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह अग्नि से उत्पन्न हुई थी। उनका जन्म ही हुआ था धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन उनके इस जीवन के पीछे एक और जीवन था, एक पूर्व जन्म। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक तपस्विनी थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उनसे वर मांगा था, एक ऐसा पति जो सबसे उत्तम हो। लेकिन ध्यान की अवस्था में उन्होंने ये बात 5 बार दोहराई, मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, अगले जन्म में तुम्हें 5 श्रेष्ठ पतियों की प्राप्ति होगी। ये वरदान ही बना उनके भविष्य का आधार। फिर जब वर्तमान जन्म में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, अर्जुन ने उसे जीता। लेकिन जब पांडव मां कुंती के पास गए और बोले, मां देखो हम क्या लाए हैं, तो बिना देखे उन्होंने कह दिया, जो भी लाए हो 5 मिलकर बांट लो। उस वचन को धर्म मानकर 5 पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया। लेकिन यह सिर्फ एक सामाजिक परिस्थिति नहीं थी, ये एक दिव्य योजना थी, क्योंकि हर पांडव एक गुण का प्रतीक था। धर्मराज युधिष्ठिर का न्याय, भीम की शक्ति, अर्जुन का कौशल, नकुल की सुंदरता और सहदेव का ज्ञान, और द्रौपदी उन सबको जोड़ने वाली आत्मा थी। वो सिर्फ 5 पतियों की पत्नी नहीं थी, वो उस युग की दिशा थी। उनका अपमान ही बना धर्म युद्ध का कारण और उनका धैर्य बना संपूर्ण स्त्री शक्ति का प्रतीक। तो जब अगली बार कोई पूछे कि द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह क्यों किया, तो उत्तर बस इतना है, क्योंकि वो एक नहीं 5 युगों का भार लेकर जन्मी थी।